लेखांकन क्या है? What is accounting? Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. लेखांकन क्या है? अगर हम किसी व्यवसाय में, अगर हम किसी फर्म में अकाउंटिंग का यूज नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिएगा, नहीं करते हैं तो क्या हो? हमें ये नहीं पता चलेगा कि वेजेस यानी कि मजदूरी कितनी लगी है, कितने हमारे खर्च है यानी कि एक्सपेंस कितनी है, कितनी हमारी एसेट्स या कैपिटल है, ये हमें नहीं पता चलेगा। मान लिया जाए अगर हम किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं एबीसी नाम से, एबीसी नाम से मैंने किसी एक फर्म को बनाया। ओके, एबीसी कंपनी नाम से मैंने एक फर्म बनाया और इस फर्म में मैंने अकाउंटिंग को यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं अकाउंट्स के को यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई खाता नहीं बनाया हूँ, ना ही मैंने कोई बुक बनाया हूँ, और मैं ओरली इसे कर रहा हूँ, मतलब मुंह से जो भी हिसाब है मुंह से होगा। ओके, तो एबीसी नाम से जो कंपनी है वो बन गया है। मान लिया जाए अगर हम इसमें 1,00,000 रुपए इसमें पूंजी लगाए थे। ओके, मैंने कुछ परचेज किया, फिर उसे सेल किया, मैंने सेल किया, मैंने परचेज किया, सेल किया, मैंने परचेज किया, ये बार बार ये ट्रांजेक्शन होता रहा। मैंने बैंक में भी पैसा बहुत बार जमा किया, डिपॉजिट करा, विड्रॉ किया, डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया। मैंने कोई बुक, मैंने किसी अकाउंट्स का पालन नहीं किया, मैंने उसका यूज नहीं किया। हमारे खर्च भी होते रहे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन, स्टेशनरी, कुछ कुछ खर्च होता रहा। फिर हमारे कुछ कुछ लायबिलिटीज भी बनते गए। मैं जिससे परचेज करके आया और उसे मैंने बोला भैया आपको कुछ दिनों के बाद दे दूंगा, वैसे बार बार मैं ऐसा करता गया। तो उससे मुझे ना लास्ट लास्ट में ये समझ में आया कि मुझे किससे कितना, कब और कितना लिया हूं वो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मोहन से 10 बार ट्रांजेक्शन करा, 10 बार मैंने उसे परचेज किया, उसे 5 बार मैंने पैसे दिए, वो मुझे याद ही नहीं है, तो मैं उसे याद, मुझे तो याद ही नहीं है, तो वो बोल रहा है ना कि आप 5 बार आप मेरे से क्रेडिट पे नहीं खरीदे हो, 7 बार मेरे से क्रेडिट पे खरीदे हो, मैं बोल रहा हूँ 5 बार मैंने क्रेडिट पे खरीदा है। तो इससे तो हमारा तो प्रॉब्लम्स थोड़ा क्रिएट होने लगा। तो इसी से बचने के लिए, इसी से बचने के लिए, ठीक है, झगड़े होने लगे, तो कभी वेजेस में प्रॉब्लम होने लगे। अब मुझे ये भी पता नहीं कि मैंने 1,00,000 लगाए थे और वो कितना प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, वो पता भी नहीं चल रहा है। तो ये अगर किसी फर्म में हम ये अकाउंटिंग को यूज नहीं करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग का यूज हम किस अपने फर्म में, बिजनेस में अगर यूज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हमें ये पता चलता है कि हमारी आय कितनी है, इनकम कितनी है, हमारी प्रॉफिट क्या हुई, हमारे वेजेस में क्या लगे, हमारे एक्सपेंस में क्या लगे, हमारे एसेट्स कितने बन पाए, ये सब जानकारी हमें पता चला।
ये सब जानकारी हमें पता चलेगी अकाउंटिंग पढ़ने से, अकाउंटिंग का यूज करने से। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें अपने बिजनेस में इसे यूज करने से हमें ये फायदे होते हैं। ठीक है, आजकल के समय में तो अगर बिजनेस कहा जाए तो बहुत बड़े बड़े पैमाने में होने लगा है। जैसे अगर कहा जाए कि ग्राहकों के घर तक पहुंचा करके सामान दिया जाए, तो ये बहुत तरीके से काम किया जा रहा है। और उसे अकाउंट में मेंटेन करना अगर हम नहीं करते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग एक कला है। किस प्रकार की कला है? उसे लिखने की कला है। किस तरह की फॉर्मेट होना चाहिए, किस फॉर्मेट में किस टाइप के काम होने चाहिए, ये एक प्रकार की कला है। अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए मैं कटिहार में, बिहार में मैं रहता हूँ, और मेरा फर्म का नाम है एबीसी। तो मान लिया जाए अगर हमें दिल्ली के रहने वाले किसी भी इंसान को अपना कंपनी का फर्म का बुक दिखाना रहेगा, तो हम कैसे दिखाएंगे? अगर मैं उसे क्लासीफाई करके अच्छी तरीके से रिकॉर्ड नहीं करके रखूंगा, तो उसे क्या समझ में आएगा? उसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ये एक प्रकार का ढंग है, तरीका है, जिसे हम मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यानी कि ये एक ढांचा बना हुआ है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे फॉर्मेट, या जर्नल एंट्रीज करते हैं, या लेजर बनाते हैं, या फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, या बैलेंस शीट बनाते हैं, इस सारे के तरीके हैं जो सभी जगह करीब करीब एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, इससे हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे ट्रांजैक्शंस, लेन देन को सही रूप से, सही तरीके से, अच्छी तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारियां प्राप्त कराए, हमारे एसेट्स के बारे में पता चले। तो ये आवश्यकता है। मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा। लाइक एंड शेयर and subscribe my channel